370 धारा जो क्रिटिकल धारा थी, जिसके लिए दोनों सदनों में बहुत हद तक बहुमत होने की जरूरत थी, ऐसा खिलाड़ी बनाया आपने कि उसने राज्यसभा में ही पहले पास करके दिखा दिया। या आपको ताज्जुब नहीं लगता? या आपको लगता है यार ये कैसे हो सकता है, जिसमें इस पार्टी का बहुमत ही नहीं है? इसलिए हुआ कि उस पार्टी में कई सारे चाटुकार मौजूद हैं और वो भली बात ही जानता है। जो निंदा वाले थे, उन्होंने ये बात सिर्फ 3 ही लोगों को पता थी कि आज पार्लियामेंट में होने वाला क्या है। और पार्लियामेंट में गया और उसने पूरी कहानी पढ़ी और उसके बाद जब वोटिंग हुई तो स्पीकर ने कहा राज्यसभा के पास, तो वो जो आलू की फैक्ट्री से सोना बना रहे थे, उन्होंने पीछे मुड़ के देखा लेबर कहां गई, तो उनकी लेबर गायब थी। उसे 24 घंटे तक पता नहीं कि लेबर आज काम पे आई क्यों नहीं, जब सबसे ज्यादा जरूरी काम था। तब पता चला कि दूसरे वाले ने फूल प्रूफ काम करता है। वो संसद की जितनी मर्यादाएं हैं, जितने नियम कानून हैं, उसको ध्यान में, इसलिए मैंने कहा कि खेल इसी संसद में हो सकता है, खेल खेलना आना चाहिए। इसलिए ये रोना तो बहुत साल से चला, अरे साहब हमारे पास दोनों सदनों में बहुमत नहीं होगा तो ये नहीं होगा। करने की नियत होनी चाहिए, और जब नियत होती है तो संसदीय परंपराओं के अनुसार हमारे देश में समय समय पर हमारे यहां से बहुत लोग विदेश जाते रहते हैं। कभी जाते हैं इजराइल के, वहां ड्रिप खेती कैसे होती है देखने जाते हैं, क्योंकि उसके बाद उन्हें अपने घर में करनी होती है। कई बार चिदंबरम साहब भी गए थे, उनकी खेती की आय पता है। वो ऐसे देश के पहले किसान हैं कि जब उनके बारे में ढूंढा गया कि इनकी खेती की आय जो दिखाई गई है टैक्स फ्री होती है, वो इतने करोड़ों में है, तो लोगों ने कहा खेती कर कहां रहे थे? तो गमलों में गोभी उगा करके कई हजार करोड़ का उन्होंने गोभी उगा दिया है। ऐसे दौर में इन्होंने भी कहा कि हम भी चाहते हैं कि कुछ लोग बाहर जाएं और देख के आएं। 3 महीने पहले, 2 महीने पहले उसने कहा कि देश में जो नए नवेले से आए हैं एमपी जीत करके, जिन पे बेचारों पे अभी बेरोजगारी की वजह से कोई काम नहीं है, उनसे कहा कि आप ऐसा करें कि ऐसी जो हमारे यहाँ डेलीगेशन जाते हैं बाहर स्टडी करने के लिए, जिंदगी में पहले पढ़े नहीं, अब स्टडी करने जाएंगे। पढ़ लेते तो फिर बात ही क्या थी। वो तमाम सारे लोग नए नए कुर्ते पजामे सिलवा करके, कोई पहली बार जहाज का टिकट मिला, उनसे कहा कि आप नीदरलैंड जाइए और वहां म्युनिसिपैलिटी पानी की व्यवस्था कैसे करती है ये देख के आइए। और सबने नए नए कपड़े उपड़े सिलवा लिए। 2 महीने पहले उनका जो प्रोग्राम था वो तय किया गया और उनसे कहा कि फला फला डेट में वो जाना है। डेलीगेशन जाती रहते हैं, कोई उसमें नई बात नहीं। उसमें से किसी एक ने पूछा भी कि इसमें, इस डेलीगेशन में हर पार्टी के लोग हैं लेकिन बीजेपी के नहीं है। तो जो लोग कर रहे थे, क्योंकि मैं उसमें मेरे बहुत सारे मित्र हैं, उन्होंने कहा मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विश्वास, और नीदरलैंड भेजा। वो नीदरलैंड में पानी की टंकी, नली कैसे खुलेगी कैसे नहीं खुलेगी, वो वहां अध्ययन कर रहे थे। आपके आदमी की शातिरपना देखिए, जो पॉजिटिव है, जो अच्छी बात है। राज सत्ताएं ऐसे ही चलती हैं, हाथ जोड़ के नहीं चलती है। नीदरलैंड में वो पानी की व्यवस्था 40 एमपी गए देखने, और ये इतना समझदार आदमी है, उसने कहा मान लो कोई इसको खेल को बिगाड़ भी दे, तो सरकार ने जिस दिन 370 लाना था उस दिन नीदरलैंड से लौटने की फ्लाइट ही नहीं थी, इसलिए वो लेबर चली गई। तो संविधान का उल्लंघन नहीं किया, संसदीय मर्यादाओं का कोई
गड़बड़ नहीं किया, और लोग घंटों सोचते रहे कि ये पास कैसे हो गया। और उसके बाद जब वो आए लौट के, तब तक तो चिड़िया खेत चुक चुकी थी। तो ये जो ताकत है, ये खुश होने के साथ साथ भविष्य की चुनौतियों में आपको ऐसे ही बिहेव करना है। इसलिए आज 3-4 पॉइंट बोल करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। चालू रखिए सर। अच्छा, कह रहे चालू रखिए। देखिए, हमारी खामोशी के कारण खासतौर से हिंदुओं की सना की और हिंदू पार्टियों और हिंदुओं के ठेकेदारों की मक्कारी, दलाली, उन्हें जो भी गंदे से गंदा शब्द आप दे सकते हैं, जो साहित्य में ठीक लगता हो दे दीजिए। हम समय पे नहीं बोले, और हम में से बड़े बड़े पुरुषार्थी, हर चौराहे पे एक हिंदूवादी मिल जाएगा, हर गली में 3 संगठन मिल जाएंगे। मेरी उनसे कोई निजी शिकायत नहीं है भाई, निजी शिकायत बिल्कुल भी नहीं है। इतने एक्स और इतने वाई, इतने एमपी और एमएलए भी बैठे, वो भी नहीं बोल पा रहे, वो भी नहीं बता रहे भाई ठीक है, कल की कल देखी जाएगी, ये सच होगा। जिनके बीच में रह रहा हूं, रह रही हूं यार, ये तो मेरे से लोग सवाल पूछेंगे, उन्हें डर ही नहीं है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि आपको अफीम खिला दी गई है, इसलिए आप ये सवाल नहीं उनसे पूछेंगे। 1991 में हमारी चुप्पी और हमारे दलाल नेताओं के साठ गांठ के चलते, मुंह पे कह रहा हूं मैं ये बात, अपनी चाटुकारिता के चलते, स्वार्थ के चलते, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, अयोध्या मूवमेंट अपने पीक पर था। अब उसमें से कुछ लोग नहीं है, मैं उनके सम्मान में कोई बात नहीं कहना चाहता, समग्रता में कह रहा हूं। उसमें जो जिंदा हैं उनके मुंह पे बोल चुका हूं मैं। तो 92 साल की उम्र हो गई हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी बोल के आया, कहा कि यह आपने जघन्य अपराध किया था। अयोध्या का मूवमेंट चल रहा था, तो हमको अयोध्या बहुत प्यारी थी, अयोध्या का मूवमेंट चला। लेकिन एक पार्टी ने यह साठगांठ की, क्योंकि उस वक्त सत्ता में जो आदमी बैठा था, उससे बड़ा भारत में चाणक्य पैदा नहीं हुआ है। लेकिन वो पार्टी गलत में था, लेकिन अपने समय का इंतजार करता रहा। जब उसके हार्ट का ऑपरेशन हुआ तो लोगों ने कहा ये तो मरवर जाएगा, छोड़ो इसको यार। जब पार्टी क्राइसिस में आई तो ये हुआ कि भाई किसी को प्रधानमंत्री बनाओ, तो किसी ऐसे आदमी को बना दो जो हमारे परिवार के लिए चुनौती न बने। तो एक आदमी जिसका हार्ट का ऑपरेशन हुआ, इसके पास कम समय है, इसी को बना दो। ये सोच के पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन वो भी खांटी का आदमी था। आप देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि जो लोग आपके लिए बड़ा करके गए, उनका दल क्या था, उससे उस आदमी को मत आंकिए, बिल्कुल मत आंकिए। आप ही के महाराष्ट्र में वीएन गाडगिल थे कि नहीं थे? लेकिन किसी कांग्रेसी में यह हिम्मत थी कि वीएन गाडगिल के घर के ऊपर सावरकर की आदमकद मूर्ति लगी रहती थी। वसंत साठे कांग्रेस में थे, लेकिन सावरकर के भक्त थे। उसी कांग्रेस पार्टी के दौर में महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में सावरकर स्मारक बना। गए हैं कभी आप? जगजीवन राम को भेजा इंदिरा गांधी ने कि उसके इनॉग्रेशन में जाना। इंदिरा गांधी ने वो पत्र लिखा कि भारत की धरती ने ऐसा सपूत पैदा नहीं किया जिसका नाम सावरकर है। उन्होंने चिट्ठी लिख के भेजा। इसलिए किसी के कार्यों पर, और अगर उसने कुछ भी अच्छा किया है जो आने वाली नस्लों के लिए है, तो उसे कहिए, इसलिए कि नहीं वो मेरी पार्टी का नहीं है, वो फलानी पार्टी का नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव ने कहा एक कानून बनाना है, हम इसमें सहमति चाहते हैं। कानून क्या था कि हम अयोध्या को उस कानून से अलग कर देते हैं, क्योंकि इससे आपको दुकान चलानी है। और फिर एक कानून बना जो भारत की संसद को, इसकी ताकत ही नहीं है, इसे हमने सुप्रीम कोर्ट में विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन ने चैलेंज कर दिया है। हमारी टीम के युवा साथी हैं। कानून यह बना कि 15 अगस्त 1947 को जितने भी इस देश के अंदर इस्लामिक आताताई और ईसाइयों की हुकूमत में
मंदिरों को खंडित करा गया है, मंदिर तोड़े गए हैं, उनका स्ट्रक्चर यानी उनका स्वरूप बदल दिया गया है। मंदिर के अंदर कहीं मजार बना दी गई है, कहीं मस्जिद बना दी